हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों पहली बार हमारे यहाँ के धान के खेतों पर धान कटाई का मशीन का इस्तेमाल हुआ है। यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो मशीन होता है वो इस्तेमाल हुआ है। तो इस मशीन के इस्तेमाल पर किसान भाइयों का कितना फ़ायदा होता है, साथ ही नुकसान क्या क्या होता है वो भी मैं आपको खुल के बताने वाला हूँ। साथ ही 1 बीघा ज़मीन के लिए कितना खर्चा आता है और वही अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से 1 बीघा ज़मीन हार्वेस्ट करें तो उसके लिए कितना खर्चा पड़ता है, यानी दोनों का कंपैरिजन करने पर किस पे ज़्यादा फ़ायदा होता है, सब कुछ खुल के इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिए, हो सकता है आपको भी ये वीडियो काम आ जाए। दोस्तों ऐसे तो हमारे यहाँ की खेतों पर सिर्फ ज़मीन को तैयार करने के लिए यानी हल चलाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है और बाकी ये सारे के सारे काम आपका ट्रेडिशनल तरीके से यानी लेबर के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इस साल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मशीन, तो इस मशीन का इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादातर लोगों ने इसे इस्तेमाल किया। तो इसका बहुत सारे रीज़न है क्यों इस मशीन का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो पहले तो मान लीजिए कि अगर हम 1 बीघा ज़मीन की हार्वेस्ट करना चाहते हैं, कटाई से लेके यानी घर पे धान लाने तक का खर्चा की बात करें तो कटाई में ही 2 से लेके 2,500 तक खर्चा आता है। इसके अलावा फिर धान को घर पर ले आने के लिए, फिर आपके स्ट्रॉ से धान को अलग करने के लिए कुल मिला के मतलब 4,000 से 5,000 के बीच 1 बीघा ज़मीन का खर्चा आता है। 1 बीघा ज़मीन का यानी ट्रेडिशनल तरीके से। और इस मशीन की बात करें तो ये तो सिर्फ 1 बीघा ज़मीन के लिए 2500 रुपये ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2500 में ही 1 बीघा ज़मीन का पूरा झंझट ख़त्म, यानी धान कटाई से लेके आपका धान स्टोर से अलग करने तक पूरा का पूरा प्रोसेस ख़त्म कर देता है। तो देखिए पैसे की बात करें तो हमें तकरीबन कहाँ पर 4 से 5,000 खर्चा होता था और यहाँ पर सिर्फ 2,500 में ही हमारा काम हो रहा है। तो देख देख किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही फिनेंशियली सपोर्ट करने वाला एक मशीन है। और साथ ही इसका जो सबसे बड़ा जो सुविधा है मेरे हिसाब से कि देखिए धान कटाई के लिए हर गांव पर कुछ गिने चुने लोग ही रह गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती का काम है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग बहुत ही नापसंद करते हैं इस काम को। फिर भी कुछ लोग हैं बहुत ही कम मात्रा पर, तो उन लोगों को ऐसा नहीं कि आज रात को मैंने बोल दिया कल सवेरा वो हमारे खेतों पर आके काम में लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, एडवांस पैसा देना पड़ता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से ही उनके पीछे घूमने पर ही जाके वो लोग टाइम दे पाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तब हो जाता है जब बारिश शुरू हो जाता है, क्योंकि बारिश पर धान कटाई के टाइम पे तो ये मानसून चलता रहता है, तो बहुत सारे दिक्कत हो जाता है। लेकिन ये जो मशीन है ये तो मान लीजिए कि आधे घंटे में ही 1 बीघा ज़मीन का काम पूरा का पूरा काम ख़त्म कर दिया। यानी अगर हम लेबर यूज़ करते तो तकरीबन 1 हफ्ते टाइम लगता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे में ही सारे के सारे झमेला झंझट सब खत्म हो गया। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा बचाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। लेकिन इस मशीन का एक नुकसान ये भी होता है कि धान का जो भूसा होता है यानी स्ट्रॉ जो होता है वो आपके खेत में ही पड़े रहते हैं, तो उसे फिर आप किसी 1 या 2 आदमी को लेके उसे कलेक्ट करके लाना पड़ता है, बाद में सुखाना पड़ता है, क्योंकि अगर खेती पर रहेंगे तो यकीनन ख़राब हो जाएंगे। तो यही दिक्कत है। बाकी अगर फाइनेंशियली देखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, टाइम के मामले में देखें तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यानी कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मशीन है ये आपके मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए एक वरदान की तरह है। आपके इतना ज़्यादा पैसा बचाता है, साथ ही टाइम भी बहुत ज़्यादा बचाता है, झंझट भी नहीं है उतना। सिर्फ एक फ़ोन कर दिया और मशीन खेतों पे आके हाजिर हो गया। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बड़ा सा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का प्रोडक्ट है। जी हाँ। और दोस्तों इस तरह के जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो मशीन होता है, इन मशीनों का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेंगे तभी हमारे किसान भाइयों का 2 पैसा ज़्यादा राही होगा, टाइम भी राही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ वापस लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और कृपया चैनल पर बने रहे। थैंक यू।